Hello everyone. Welcome to all of you in this second year class. आज के क्लास में हमको पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर जो कि चल रहा है इसी के अगले टॉपिक पे आगे बढ़ना है। इससे पहले हमने ग्रुप 15, ग्रुप 16 के एलिमेंट की तुम लोगों को स्टडी कराई और आज हम ग्रुप 17 के बारे में की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंपाउंड की। यस, कम इन। तो आज के क्लास का टॉपिक है हैलोजन फैमिली। I am waiting all of you. यस, तो जैसा भी अभी बता दिया तुम लोगों को कि आज के क्लास का टॉपिक क्या है, हैलोजन फैमिली। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की स्टडी हो चुकी है। ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली इस पे बात हो चुकी है और आज के क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, ग्रुप 17 या हैलोजन फैमिली। तो आज मैम हैलोजन फैमिली ये किस ग्रुप में है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये और ग्रुप नंबर 17। जबकि मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्तशादी थी उसमें इसका क्या नंबर था, 7th। या ग्रुप 17 पी ब्लॉक का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है। पहला मेंबर है फ्लोरीन, उसके बाद दूसरा है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और लास्ट में है इनके बारे में आज हमको स्टडी करनी है। इनकी पोजीशन पहले देखना है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लास्ट शेल का होता है NH2NP5, यानी शेल बढ़ती जाती है ग्रुप से नीचे जाने पे, जिसको अभी हम दिखा के बताएंगे। तो N जो होती है ये क्या है, पीरियड नंबर होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी शेल बढ़ती जाएगी, लेकिन लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में इंटर करेगा, इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। उससे पहले जो नाइट्रोजन फैमिली थी उसका कॉन्फ़िगरेशन था NH2NP3 था। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली का NH2NP4 था और यहाँ 17 ग्रुप का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP5 और इसी वजह से इनको 17 ग्रुप यानी पी ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि लास्ट शेल कहाँ इंटर करता है, पी सब शेल में। अब यहाँ इसको पीरियोडिक टेबल में देखो, ये सारे पीरियड्स हैं। 16 ग्रुप में था ऑक्सीजन सल्फर, 17 ग्रुप में ये हैलोजन तत्व हैं, ये सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन कहलाते हैं, इसलिए इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं। तो इसके आगे ऑक्सीजन फैमिली है जिसके हर मेंबर के जो पहले वाला मेंबर है उससे एक इलेक्ट्रॉन
जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो एक ज्यादा होगा, 34 तो या 35। अगला मेंबर 7A या 17 ग्रुप, अगला मेंबर जो है वो 0 ग्रुप है जिसमें कि इनर्ट गैसेस होती हैं। तो 16 और 18 के बीच में पोजीशन है इनकी, क्योंकि हैलोजेंस इधर की फैमिली से मिलती है, लेकिन क्रमिक इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। तो आज हमें इसी ग्रुप 17 की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। ये सारे मेंबर हैं इसके। लास्ट के दो ये अननोन एलिमेंट जो कि मैन मेड एलिमेंट होते हैं, जिनको कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया, और उससे पहले का ये मेंबर रेडियो एक्टिव होता है, और बाकी ये आयोडीन तक ये मेंबर है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। ऑकरेंस, ऑकरेंस फ्लोरीन सबसे ज्यादा इस प्रकृति में मिलता है। इसका एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट में बाय मॉस इस तरह से होता है। सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? फ्लोरीन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है क्लोरीन। रिलेटिव एबंडेंस इसकी कम होती है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा मिलता है और ये इसकी मात्रा कम होती है। क्लोरीन 126। ये क्या है? एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट बाय मॉस, यानी ppm में कितनी मात्रा है अर्थ क्रस्ट में। ब्रोमीन की है 2.5 और आयोडीन सबसे कम होता है, लेकिन आयोडीन की भी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। फ्लोरीन, मेन फोर्स ऑफ फ्लोरीन क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको हम फ्लोर स्पार या फ्लोराइड कहते हैं। उसके अलावा अपने ये मिनरल से मिलता है, जैसे कि ये है फ्लोरापेटाइट, इसका फॉर्मूला ये है। क्रायोलाइट से फ्लोरीन मिलता है, जिसका फॉर्मूला ये है। तो ये सारी चीजें तो जनरल हो गई। उसके बाद हमें इस ग्रुप के स्टडी में सबसे पहले क्या देखना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसको कहाँ रखा गया है? ग्रुप 16 में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। तो हर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। जैसे कि फ्लोरीन में सिर्फ 9 ही एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके पास 2 शेल होती है। फ्लोरीन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्लोरीन का जनरल, ये सारा जनरल दिया है। फिर NS2 NP5 जैसे दिखाया था। फ्लोरीन में 2 शेल होती है, तो लास्ट की शेल 2s2 2p5। इसी तरह क्लोरीन में शेल नंबर 3 है, तो 3 में d ऑर्बिटल भी होती है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है तो d में जा नहीं पाता, तो यहाँ क्या होता है? D0, 3d0 होता है। और लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5 क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन आ जाओ, इसका एटॉमिक नंबर 35 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है, और लास्ट शेल में 4s2 और 4p5, यानी लास्ट जो p सब शेल है सब में 5 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इसमें p सब शेल में। उसके बाद आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिनको नोट करना हो वो नोट कर सकते हैं। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, और ये यहाँ पे इनर्ट गैस का यूज करते हुए कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ 3p6 तक आर्गन के बराबर है कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ आर्गन लिख देते हैं ताकि बहुत लंबा ना लिखना पड़े। उसके बाद लास्ट की 3 शेल को इस तरह से बाहर लिखते हैं। तो ये सबको पता है दोनों तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में 17 ग्रुप का, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली। तो यही चीज अभी बताया कि ऑल द हैलोजेंस हैव NH2 NP5 इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब p ऑर्बिटल में जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है? NPX, पहली px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी NPy ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट की p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? यानी बाहर से भीतर वाले शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सबसे बाहरी शेल है, और इससे भीतर वाली शेल, यहाँ फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है मगर क्लोरीन के पास 1,
ब्रोमीन के पास 18 है सबसे बाहर, ये कहलाती है पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, यानी अंदर से भीतर वाली ऑर्बिटल के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ बताया है। फ्लोरीन हैज 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज 8, ब्रोमीन आयोडीन के ब्रोमीन और आयोडीन के पास भी 8 है। उसके बाद एस्टेटीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके भी इसको क्लियर कर सकते हो। अब इसको इनर्ट गैसेस के पहले रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि इसके पास इनर्ट गैसेस से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, हर मेंबर के पास जो अगली इनर्ट गैस है उससे एक इलेक्ट्रॉन ही कम होता है। अब आ जाते हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन इसमें गैसेस है, ब्रोमीन फ्यूमिंग लिक्विड है और आयोडीन वोलेटाइल सॉलिड है। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है इनको जोड़े रहने का वो कमजोर होता है, तो ये फ्यूमिंग मींस वाष्प निकलती रहती है। वोलेटाइल मींस इसको भी आयोडीन जैसा जानते हो कि गर्म किया जाती सीधे वाष्प में बदल जाती है। उसके अलावा ये सारे एलिमेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। क्लोरीन का F2 होता है, क्लोरीन गैस का Cl2, तो दो एटम मिलकर के एक हैलोजन का क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, जैसे F2, Cl2, I2 एक्सेट्रा। अब आ जाओ ग्रुप में एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा कम किसकी होती है? फ्लोरीन की, क्योंकि इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट के शेल को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो पूरी मजबूती से अपने तरफ खींचता है, जिससे इसकी साइज कम होती है। अब और आगे बढ़े, इसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी बढ़ जाती है और साइज भी क्या होगा? उससे बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच, तो साइज उनकी थोड़ा बढ़ जाएगी। इसी तरह जब और आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल और बढ़ गया, तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच अट्रैक्शन कम हो गया, तो यहाँ इसकी साइज और बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब ये आयन बनाते हैं तो आयन की साइज भी इसी क्रम में आगे बड़ी होती जाती है, यानी डाउन द ग्रुप साइज बड़ी होती जाती है। एटॉमिक वॉल्यूम इसी तरह से डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा और उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इसको सबको शॉर्ट में नोट कर सकते हो। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी इनकी बहुत ज्यादा होती है फ्लोरीन की, तो यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव। तो इनके पास तो सिर्फ एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनको चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, कम होती जाएगी। आयोडीन जो है ये प्लस आयन भी बनाता है, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। लेकिन बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब माइनस, इनकी जो -1 इनकी आयनाइजेशन एनर्जी माइनस मतलब ज्यादा होती है, इसलिए ये माइनस आयन यानी एनायन बनाते हैं। जबकि आयोडीन भी एनायन बनाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये I+ आयन भी बनाता है बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब हाइड्रोजन को इनके साथ असेंबल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में होती है, जबकि हाइड्रोजन जिनके साथ रखा गया है एल्कली मेटल्स, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना लूज करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने की प्रवृत्ति जो होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में तो ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता जाता है। जो क्रम है वो ये है सामने। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होती है इनकी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, मैम पूरा नहीं दिख रहा। हाँ दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख पूरा रहा, नहीं दिख रहा। हाँ दिखा? पूरा पूरा पेज नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मिनिमाइज करिए। अब दिख रहा है? अभी नहीं। पूरा देख रहा होगा, तुमने टच कर दिया है क्या, उसको जूम कर लिया है क्या? नहीं नहीं जूम नहीं किए। हाँ हो गया हो गया हो गया। दिखेगा, देखो ना, बड़ा करने पे और बड़ा बड़ा ठीक है। दिखेगा, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बताओ। इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी होती है। अपने गेन करने की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। जैसे HCl का जब एटम मॉलिक्यूल बनता है तो Cl अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, कहते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती जाती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर लास्ट में कम हो जाती है स्टेटिन की। इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटते जाने से क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सारे नॉन मेटल है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये तीनों तो नॉन मेटल है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आयोडीन में मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है और लास्ट का मेंबर मेटल होता है। यस मैम, धात्विक चमक, मेटालिक साइन की प्रॉपर्टी जिसमें हो, सबसे पहली प्रमुख प्रॉपर्टी होती है धन आयन बनाने की। तो इसमें आयोडीन में भी कि विशेष परिस्थितियों में ये धन आयन बना लेता है, एस्टेटिन तो बनाता ही है। उसके बाद आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे फ्लोरीन F2 है, Cl2 है, ये सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं और आपस में इनके मॉलिक्यूल वान डर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। तो ये वान डर वाल फोर्सेस जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है ये कमजोर पड़ता जाता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है, नहीं, वान डर वाल फोर्स जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ आयोडीन तक थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है, तो वान डर वाल फोर्सेस जिससे ये आपस में इनके मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं वो बढ़ता जाता है। तो फ्लोरीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। अभी कलर, किसी ने पूछा था कलर के बारे में, तो ये कलर शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये यहाँ है, द कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एब्जॉर्ब रेडिएशन, यानी जो तुम्हारे इसके मॉलिक्यूल हैं हैलोजन के, वो विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिस कलर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं उसका अपोजिट कलर उसके अपोजिट कलर के ये दिखेंगे। लाइट येलो, इसका मतलब ये बैगनी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। लाइट ग्रीन आगे है, देखो
ये फ्लोरीन एब्जॉर्ब्स वायलेट पोर्शन ऑफ द लाइट एंड thus appears like pale yellow. इसी तरह से आयोडीन एब्जॉर्ब करता है येलो एंड ग्रीन पोर्शन ऑफ लाइट, इसलिए कैसा दिखता है, वायलेट। तो जिस कलर को ये एब्जॉर्ब करते हैं उसके अपोजिट कलर की गैस या जो भी एलिमेंट है वो दिखाई पड़ते हैं। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो समझ चुके हो कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जाता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। ये सब चीजें जब हम कंपाउंड बताएंगे तो बताएंगे। रिड्यूसिंग नेचर है ये, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर घटता जाता है। ये सारी वैल्यूज हैं। डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है, क्लोरीन की 159, फ्लोरीन की और क्लोरीन की 243 जैसे जैसे, और फिर डाउन द ग्रुप ये एनर्जी जो है फ्लोराइड आयन की है इतनी, क्लोराइड आयन की डिसोसिएशन एनर्जी। तो हाइलाइट आयंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन आयन डज नॉट शो एनी रिड्यूसिंग नेचर, यानी रिड्यूसिंग नेचर मतलब किसी दूसरे तत्व का ये अपचयन कर देंगे। अब बॉन्ड लेंथ देख लो डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि ये नजदीक हैं एक दूसरे के। फिर उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, इन दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। ऐसे डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन इसका अपवाद है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की तो है 159, जबकि क्लोरीन के बीच ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद फिर इसका मान कम होने लगता है। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिख रहा है पूरा, दिख रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होनी चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है, ये देखो हैलोजन एटम, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS NP ND, इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्लोरीन के केस में पहला मेंबर क्या है, फ्लोरीन, उसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाले में 27 होता है, तो लास्ट की शेल में NH2 NP5, और चूंकि दूसरी शेल में d ऑर्बिटल नहीं होती तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होती फ्लोरीन में, तो ये सिर्फ इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है उसी पे डिपेंड करती है। तो फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होती। लेकिन और दूसरे हैलोजन जिनके पास की d ऑर्बिटल होती है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की ये तीसरी ऑर्बिटल होती है 3s2 3p5, तो 3d भी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए d 0 होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस जगह से जंप करके इसमें आ जाता है, तो अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्लोरीन 1 और 3 तीनों दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। किसी किसी कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, उसके अलावा -1 होती है। इसी तरह और दूसरे एलिमेंट जिनके पास और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब इस p का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ जाएगा, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं -1 के साथ साथ। अब जब s के इलेक्ट्रॉन भी जंप करके d में पहुंच जाएंगे तो अब ये मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो सकती है, +7।
तो हैलोजन ऐसे तो जनरली -1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन कुछ विशेष कंपाउंड में ये +5, +3 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्लियर है ये? बोलो। अब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, इसकी टैली है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होती है फ्लोरीन की, और इसके कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? NaF, OF2, ClF3 और IF5। और चूंकि इस कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, चूंकि इसके पास p ऑर्बिटल के आगे d ऑर्बिटल नहीं होती। लेकिन क्लोरीन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल भी है, तो ये -1 के साथ +1, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इन सब में इसके कंपाउंड कौन कौन से हैं, ये हर ऑक्सीडेशन स्टेट के नीचे दिया हुआ है। और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड सारे ये हैं। उसके बाद ब्रोमीन है, ये लास्ट वाली +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। बाकी के स्टेट में जो भी कंपाउंड होते हैं वो सामने दिए हैं। इसी तरह से आयोडीन का है। उसके बाद इनके हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हैलोजन जो है ये हाइड्राइड बनाते हैं, जिनको हम हाइड्रो एसिड या हैलोजन एसिड कहते हैं। जैसे कोई भी हैलोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रो एसिड या हैलोजन एसिड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल HF और HCl किस तरह से बनते हैं? कैल्शियम फ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कैल्शियम सल्फेट और HF बनता है। NaCl का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो HCl बनता है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शन होगी तो HCl बनेगा। अब HBr और HI, HCl तो आराम से बन जाता है, हल्का सा हीट करेंगे कैल्शियम फ्लोराइड और HCl को तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। NaCl का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से तो HCl बनता है। लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड ये कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 से जब रिएक्शन कराया जाएगा तभी बनेंगे। HCl हल्का सा हीट किया डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन साल्ट को, तो HF और HCl बन जाते हैं। लेकिन HBr और HI डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से नहीं बनते, बल्कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है, तब ये क्या बनाते हैं? HBr और HI। तो ये इनके हाइड्राइड हैं। HBr ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर से ब्रोमीन दे देते हैं। इसी तरह HI ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर से आयोडीन कर देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे फास्फोरस एसिड का यूज भी HBr और HI के लिए करते हैं। तो ठीक है, हाइड्राइड के बारे में तो डिटेल में हम बाद में भी बताएंगे। लार्ज स्केल पे HBr कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन और ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो HBr बनता है। उसके अलावा HI H2S और हाइड्रोजन के रिएक्शन से भी बनता है। तो ये सारे रिएक्शन नोट कर सकते हो। अब थोड़ा सा फिजिकल स्टेट बताने के बाद हम हिंदी में भी थोड़ी बहुत चीजें दिखाते हैं तुम लोगों को। हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़ के हाइड्रोजन हैलाइड जो है ये गैसेस है। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है? जो ये हाइड्राइड की बात हो रही है, हैलोजन एसिड की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होती है? लिक्विड।
बाकी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारी क्या है, गैसेस हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड क्यों है? क्योंकि ये इसके मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, इसलिए ये लिक्विड है। जबकि HCl और HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। इनका जब वाटर के में सॉल्यूशन बनाया जाता है तब एसिड बनता है। गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है HCl और HBr को, तब इनका एसिड बनता है। जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड खुद गैस होती है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने लेकर के दिखाया। उसके बाद थोड़ा हम जो है, चूंकि सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए तुम लोग को दिखाएंगे थोड़ा सा हिंदी में भी सारी चीजें एक तरह से रिवाइज कर लो। पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें कि ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में बात चल रही थी। वर्ग 17, 7th ए जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी, उसमें इसको 7th ए वर्ग नाम दिया गया था। जबकि अब जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसको इसमें इसको किसका नाम दिया गया था, 17 वर्ग में रखे गए हैं। और ये सारा जो पूरा ग्रुप है ये क्या कहलाता है, हैलोजन। ये सारी चीजें बता चुके कि इस बी ब्लॉक के 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटीन उपस्थित है। ये आधात्विक तत्व हैं, इन्हें हैलोजन कहते हैं। एस्टेटीन को छोड़ करके ये मेटल है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के लवण में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये ऋण विद्युतीय तत्व है। इस वर्ग का एस्टेटीन तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये सारी चीजें बताया अभी, लेकिन उसको इसको यहाँ हिंदी में देखो और जो नोट करना चाहो फटाफट इसको नोट करो। इन तत्वों को आवर्त सारणी में कैल्कोजन के वर्ग 16, तो 16 ग्रुप के तत्वों को कैल्कोजन भी कहते हैं। इनके बाद इनको रखा गया है और उत्कृष्ट गैसों के पहले रखा गया है। तो ये सारी चीजें पहले भी बताई, तो यहाँ पढ़ने से क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका दिखाया था, इस तरह से होगा। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन का जो वहां भी ऐसे ही दिखाया था। उसके बाद ऑकरेंस अभी बताया, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, समुद्र के लवणों में ये मिलती है। उपलब्धता इसकी समुद्र में सबसे ज्यादा होती है, उसके अलावा भी मिलती है। तो ऑकरेंस फ्लोरीन क्रायोलाइट फ्लोस्फार के फॉर्म में मिलती है। इसके ये सारे जितने लवण होते हैं इसमें से इसको निकाला जाता है। उसके अलावा क्लोरीन कार्नेलाइट से मिलती है। इस तरह के चीजें पाई जाती हैं समुद्र में, जिनसे ये सारे तत्व मिलते हैं। बाकी चीजें हमने बताया था उस जब इंग्लिश में लिखा हुआ था उसमें सब कुछ, इसलिए हम इसको यहाँ हिंदी में भी दिखा रहे हैं। संयोजकता, संयोजकता क्या होती है, -1 होती है फ्लोरीन की, बाकी भी सारे तत्वों की -1 होती है, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के बाकी तत्व एक की संयोजकता 1, 3, 5, 7 भी होती है। ये सारी चीजें बताई थी, वही चीज है ये सारी जो हिंदी में है। इसको पढ़ करके देखो, मेन चीजें हम बता देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे दिखाया था इस तरह के एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे भी देखो वही चीज है। फ्लोरीन को छोड़कर सबके पास डी सबशेल होता है, तो अब इसकी फ्लोरीन की ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो +1 ही होगी, यानी 1 ही होगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। जबकि क्लोरीन की 3, 1 और
3 दोनों हो सकती है, ब्रोमीन में इस तरह, और क्लोरीन में 1 3 ही नहीं हो सकती, बल्कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी जम करके इधर हो जाएंगे तो 3 5 और 7 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। उसके बाद ये कलर, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है ना। ये उत्तेजक ऊर्जा हैलोजन परमाणुओं के आकार पर निर्भर करती है। परमाणु का आकार अधिक होने पर नाभिक के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम हो जाता है। आकार बढ़ने के साथ उत्तेजित ऊर्जा कम हो जाती है। फ्लोरीन स्पेक्ट्रम के बैंगनी भाग को अवशोषित करता है और इसका रंग हल्का पीला होता है। चूंकि आयोडीन परमाणु का आकार बड़ा होता है, इसलिए ये पीले तथा हरे विकिरण को अवशोषित करता है और इसका कलर बैंगनी हो जाता है। इसी प्रकार परमाणु आकार के आधार पर क्लोरीन ब्रोमीन के क्रमशः हरे, पीले और लाल रंग को समझाया जा सकता है। तो ये है कलर के बारे में। फ्लोरीन हल्का पीला, क्लोरीन पीला हरा, लाल नारंगी का ब्रोमीन का कलर होता है। तो ये सारे अपने अपोजिट कलर को अवशोषित करते हैं और इन कलर्स को शो करते हैं। परमाणु त्रिज्या के बारे में बता दिया, किस तरह से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, आयनन इंथैल्पी घटती जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती जाती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मक मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने की प्रवृत्ति, और इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने की प्रवृत्ति, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये घटती जाती है। अब ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बता दिया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन दोनों गैस है, ब्रोमीन क्या है? द्रव है, और आयोडीन ठोस है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जाता है और मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही हल्का होता है, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। आयोडीन में थोड़ा बहुत पाया जाता है, जबकि एस्टेटीन क्या होता है? ये मेटालिक होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो है नोट करना है तुम लोगों को। इसको हम धीरे चला रहे हैं और इसको नोट करना है कि फ्लोरीन अपने ग्रुप के दूसरे हैलोजन तत्वों से भिन्न होता है। ऐसा क्यों है? तो इसके एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इसको कहते हैं, या फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। तो फ्लोरीन के ज्यादा गुण जो है वो ऑक्सीजन से मिलते हैं, जो कि अगले पहले ग्रुप का तत्व है, और अपने ही ग्रुप के हैलोजन से ये बहुत सी असमानता रखता है। क्या असमानता रखता है वो 1 by 1 देखो। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो कि अभी दिखाया था तुम लोगों को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखा करके, जबकि हैलोजन परिवार के अन्य सदस्य अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि -1 +1 +3। ये जो फ्लोरीन के अलावा दूसरे हैलोजन है वो इतनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन एक संयोजक ऑक्सीकरण अवस्था और सहसंयोजकता भी एक ही प्रदर्शित करता है फ्लोरीन, जबकि अन्य तत्व प्लस में इनकी संयोजकता +3 +5 +7 आदि होती है। अब दूसरी डिसिमिलरिटी क्या है फ्लोरीन की हैलोजन से, कि फ्लोराइड आयन ज्यादा छोटा होता है अन्य हैलोजन तत्वों के आयन से। उसके अलावा मुक्त फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी लगभग समान होती है, लेकिन क्लोरीन आयन की तुलना में फ्लोरीन आयन का छोटा आकार विलयन में
फ्लोराइड आयन बनने में सहायक है। ठीक है। फ्लोरीन के अणु में FF आबंध ऊर्जा 158.8 किलो जूल पर मोल है, जो बहुत कम है, जबकि और दूसरे हैलोजन में आबंध ऊर्जा CL बंध या BR बंध की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? Cl2Br2 और आयोडीन में P और D कक्षकों के संकरण के कारण प्रबल XX आबंध होता है। बंध जितना प्रबल होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। अब फ्लोरीन तत्व की अधिकांश अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी हैं, जबकि और दूसरे जो तत्व हैं उनकी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी है। फ्लोरीन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है, सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है, हाइपोफ्लोरस अम्ल नहीं बनाती। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस एसिड बनाते हैं। दूसरी से जो गुण भिन्न है फ्लोरीन का दूसरे तत्वों से, वो क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड एक द्रव है। अभी दिखाया था क्यों द्रव है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि और दूसरे हैलोजन अम्ल जो है वो गैस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारे गैसेस हैं, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड होता है। तनु जलीय विलयन में HCl, HBI और HI अत्यधिक आयनीकृत होते हैं। ये प्रबल अम्ल है, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड का वियोजन कम होता है और ये दुर्बल अम्ल की तरह